हम एक साथ फिर से जुड़े हैं सैटरडे इवनिंग। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सैटरडे इवनिंग हर एक के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन आज लॉकडाउन के कारण कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें। तो आप सभी लोग के इतने भारी मात्रा में आप सब लोग जुड़े हैं। आज सबको पता है कि हम कुछ विषयों के बारे में, शरणागति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और उस शरणागति की चर्चा में हम जो हमारे पात्र हैं, उस पात्रों की चर्चा करने में, उनके जो गुणों की चर्चा करने में हम जो सक्षम थे कि हमने कुछ पात्र के बारे में हमने की रामनवमी के महत्व पावन दिन के उपलक्ष्य में। लेकिन हमारे पास दो मेन कैरेक्टर बचे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं कैरेक्टर्स, लेकिन जो हम मेन कैरेक्टर्स है, रामायण के कैरेक्टर्स, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम मेनली लक्ष्मण और भरत जी के चरित्र के ऊपर, और इनके चरित्र से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, इनकी शरणागति की लेवल क्या थी, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम आज जो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जो विशेष चरित्र है उनकी गुणगान करने का प्रयास करें। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लक्ष्मण और भरत के विषय में, भरत जी के चरित्र के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और राम कथा जो है, कुछ राम कथा है कि राम कथा के आज का जो मैं विषय के बारे में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये राम कथा जो है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसकी जो श्रवण, राम कथा को श्रवण और कीर्तन जो करता है, राम कथा का सुनता है इसको, तो उसके हृदय के द्वेष मिट जाते हैं। और इस भव बंधन से, इस पृथ्वी का, इस धराधाम का जो भव बंधन है, बंधन में जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो हम फंसे हैं, उससे वो तर जाता है। हर चरित्र हमने देखे कि अपने आप में महान है, वो लक्ष्मण क्यों ना हो, और जो सेतु बंधन में एक गिलहरी थी वो क्यों ना हो, सबके इंपॉर्टेंस है। सेवा की भावना, समर्पण की भावना, शरणागति की भावना, त्याग करने की भावना, अपने लाभ के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। इतने ऊंचे चरित्र के बारे में सुन के ऐसे लगता है कि ये भगवान के भक्त है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सर्विस इज टू हरि इज नॉट द जोक। भगवान की सेवा कोई खेल नहीं है।
भगवान की सेवा मिलना और सेवा करना, ये कोई खेल की बात नहीं है, लेकिन हम ये बद्ध अवस्था में है और इस सेवा का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो हम कहते हैं कि हम भक्त, हम वैष्णव हैं, हम ऐसे कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है। प्रभुपाद के पास एक शिष्य कहने लगा कि प्रभुपाद, उस भक्त ने ये किया, उस भक्त ने वो कर दिया, दैट डिवोटी डिड दैट, दैट डिवोटी डिड दैट, कंप्लेंट करने लगे। तो ये वो, तो प्रभुपाद ने कहा, कौन डिवोटी? कोई डिवोटी नहीं है, सब लोग भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। द ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग में है। तो हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव प्राय है, बहुत बड़ा शब्द है। सेवा क्या होती है, और सेवा के मूर्तिमान रूप है ये जो हमने लक्ष्मण, भरत, जटायु, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण, समुद्र देवता, जयंत, त्रिजटा, ये सब क्या है? मूर्तिमान स्वरूप है। सो हम प्रभुपाद को हम प्रार्थना करते हैं कि हम असली सेवा के भाव को हम समझ सके, क्योंकि संसार में हमने देखा है कि हम सेवा करते भी है, लेकिन स्वामित्व का भाव होता है। लेकिन लक्ष्मण के चरित्र में कोई स्वामी का भाव नहीं है, एकमात्र उद्देश्य भगवान श्री राम की प्रसन्नता। और उन्होंने अपने आप को हर समय एडजस्ट करते रहे, त्याग करते रहे कि मैं किस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकूं। हर व्यक्ति सेवक नहीं बनना चाहता इस संसार में, सब लोग स्वामी बनना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर एक उदाहरण है, प्रभुपाद जब जापान में गए थे तो कृष्णा बुक का प्रकाशन करना था एक कंपनी में। तो ये जो कृष्णा बुक है, जिसमें भगवान कृष्ण की सारे चरित्र, सारे उनके जन्म से लेके जब उन्होंने ये धराधाम को छोड़ के जो अपने गोलोक वृंदावन में गए, उसके पूरा चरित्र, भगवान ने किस असुर को मारा, क्या लीलाएं की, सारा उस कृष्णा बुक में। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट के भी अवेलेबल, आप कृष्णा बुक इस्कॉन लिखेंगे तो होगी। बहुत सुंदर ये बुक है, जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं, जिसके पास नहीं है वो ये बुक लीजिए और इसको अपने पास रखिए कि भगवान साक्षात भगवान है। उसको भागवतम का 10th कैंटो जो है, उसमें सारी लीलाएं जो दर्शाई गई है, वो एक स्टोरी फॉर्म में प्रभुपाद ने लिखी है। तो इस बुक का प्रकाशन करने के लिए अर्ली 70s में जब प्रभुपाद एक जापान की कंपनी के साथ बैठे थे, तो उनसे डील कर रहे थे। और प्रभुपाद एक बार उसी समय जब वो डील करके समय उनका एक ऑफिसर था, वो ऑफिसर के साथ उसके साथ बैठे थे और उसको प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। तो प्रभुपाद का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और आज भी सब लोग वार्तालाप शुरू करने के लिए ये क्वेश्चन का यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? प्रभुपाद ने पूछा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन मैं आप सबको भी पूछ रहा हूं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो तो पाश्चात्य देश में प्रभुपाद बैठे हैं, एक कोई बड़ी कंपनी का कोई एक ऑफिसर बैठा है, उसकी तो जिज्ञासा बहुत है। उसने क्या कहा? उसने अपने टेबल पे विजिटिंग कार्ड थे, तो ये मेरा कार्ड है, मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर ये है, मेरे पर ऐसे ऐसे। उसने इतने कार्ड सारे दिखाए प्रभुपाद को, और प्रभुपाद को नीचे का कार्ड जो है वो ऊपर रखा, जो उसका कार्ड था वो ऊपर रखा,
कि मैं बॉस ऑफ द बॉस मीन्स मैं ऊपर यहां तक जाना चाहता हूं, मैं टॉप पे जाना चाहता हूं। तो हर एक व्यक्ति बॉसानुबॉस बनना चाहता है, बट इस भक्ति में पूरा 180 डिग्री है, दासानुदास बनना पड़ता है। लेकिन वैष्णव की कृपा से ये धीरे धीरे प्रोसेस हमें समझ में आती है, और हम इस मार्ग पे धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हमें बॉसानुबॉस नहीं बनना है, हमें स्वामी नहीं बनना है, लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तब हमें क्या बनना है, दासानुदास बनना है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जो लक्ष्मण जी के लक्षणों के लिए बारे में बताता है। तो लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो ब्रही प्राण या परह नाचा तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मी लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मण वो है जिनके पास लक्ष्मी है। सुनिएगा ठीक से, जिनके पास लक्ष्मी है। अभी ये पूछिए कि लक्ष्मी कौन सी है, इनके पास कौन सी लक्ष्मी है? 14 साल तो वन में रहे, उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं है, तो ये कौन सी लक्ष्मी की बात है रे? सो भगवान राम की सेवा की बात हो रही है ये, और हमेशा उत्सुक रहते थे इस लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए। हम कितना ही धन क्यों ना कमा ले, हम उस धन को और उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए और बढ़ना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वहां पे वो बढ़नी चाहिए, इस पे हमेशा हम लोग उस बढ़ाने में कार्यरत रहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। और उसी प्रकार से एक भक्त सेवा का लालची होता है, लौल्यम। हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं ना कि सेवा का लालची होता है। भगवान राम को जब वनवास भेजा गया तो सारा ऐश्वर्य खो दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को भगवान राम की सेवा की लक्ष्मी प्राप्त थी। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राणेन या पर ना चाहते बिना निद्रा भलते पुरुषोत्तम। भगवान राम को इनके बिना, लक्ष्मण के बिना नींद ही नहीं आती थी। पूर्ण सेवा का मूर्तिमान स्वरूप, सेवा की भावना होती है, क्या सर्विस एटीट्यूड होता है, ये हम लक्ष्मण जी से सीखते हैं। हम प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं, हे राधा रानी हमें सेवा में लगाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब कभी सेवा हो ज्यादा हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा ही ध्यानपूर्वक जप कर लिया ये, तो इसलिए ज्यादा सेवा मिल रही है। ये सेवा है असली धन हमारा, और इसको अगर हम सही भावना से करेंगे तो हम जितना ज्यादा धन इकट्ठा करने की लालच है, वैसे ही हमें सेवा करने की, सेवा मीन्स सेवा की भावना क्या है, भगवान की शरण में जाना, शरणागति, भगवान को अपना स्वामी समझना। जो हम ये सेवा की मैं बात कर रहा हूं, तो ये सेवा की बात जो हम कर रहे हैं, तो सेवा क्या है, भगवान की शरण में जाना। शरण में जाना मीन्स क्या, कि हमें जो गतिविधियों से भक्ति करने की जो प्रोसेस है उसको हमें करना चाहिए डेली। आज ही मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि आज हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है, राइट? पृथ्वी पे ऑक्सीजन कम नहीं है, लेकिन हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है हर एक राज्य में, और इसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं और डॉक्टर्स और ये सब लोग ऑक्सीजन। लेकिन आज मेरी चर्चा हो रही थी जो भक्त के साथ, मैंने बोला जो सुप्रीम है जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है उसके ऊपर कृतज्ञ हम कहीं क्यों नहीं है? अगर हम सब लोग उसके ऊपर कृतज्ञ होते तो ये नौबत नहीं आती। अगर हम सभी अच्छे से भक्ति करते, भगवान की जो भी नियमों का पालन करते, तो भगवान ये सब कुछ नहीं करने देते।
तो हमें हर एक स्थिति में लक्ष्मण के जैसे सेवा करनी है। कोई भी परिस्थिति, चाहे महल हो, वन हो, किसी भी परिस्थिति में। विश्वामित्रा जी जब आते हैं, राम जो 12 साल के हैं और दशरथ को कहते हैं कि मुझे राम चाहिए असुरों का वध करने के लिए। दशरथ कहते हैं मेरा छोटा सा पुत्र वो कैसे मारेगा। विश्वामित्र जी को तो पता है कि ये स्वयं राम जी, और वो किसके लिए आए हैं कि वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसके लिए आए हैं। तो बोला अभी चलो। 12 साल के दशरथ महाराज कह रहे हैं कि नहीं, विश्वामित्र जी ने राम जी को ही मांगा कि मुझे सिर्फ राम चाहिए, बट लक्ष्मण जी उनके साथ गए, और लक्ष्मण जी उनके साथ गए, असुरों का वध करते करते जनकपुरी पहुंच गए, और वहां पे राम जी ने धनुष को तोड़ा और सीता जी से विवाह हुआ। और सीता जी से राम जी का ही विवाह नहीं हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ। और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि सभी का एक साथ विवाह हो गया। तो लक्ष्मण जी सोच सकते हैं कि उनका विवाह हो गया है, मेरा भी विवाह हो गया है, परिवार बन गया है। लेकिन उसके बाद जो भी परिस्थितियां आई, लक्ष्मण जी पीछे नहीं हटे, हर परिस्थिति में राम जी के साथ सेवा करने के लिए। इसके बाद क्या हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने हर कोई भी सेवा करने के लिए तैयार, हर प्रकार की। जब राम जी का अभिषेक होने लगा था तो उत्साह में थे, राम जी का अभिषेक हो रहा था और होने वाला था, और बहुत उत्सुक हो गए कि नहीं मेरे स्वामी का आज अभिषेक होगा। लेकिन जैसे देखा कि कैकेयी जी ने ये वरदान मांग लिए हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, शंकरषण है, क्रोधित हो गए और क्रोध में गरजने लगे कि आप वनवास नहीं जाएंगे। और ये जो राजा है, पिताजी को कह रहे हैं कि ये जो राजा है ये कामाग्नि में अंधे हो गए हैं, इसके बात का हम नहीं मानेंगे, और आप पूरी सेना लीजिए राम जी, और आपका ही अभिषेक होगा। राम जी ने कहा नहीं, जो मेरे भाग्य में है मैं उसे स्वीकार करूंगा। लक्ष्मण जी गुस्से में कह रहे कि भाग्य, ये भाग्य के पीछे तो कमजोर लोग भागते हैं, ये आपका अधिकार है, आप बड़े पुत्र हो, आपका अधिकार है, आपको मिलना ही चाहिए। भगवान राम ने कहा नहीं, ये अधिकार नहीं, मुझे कर्तव्य को देखना है, मुझे आज्ञा का पालन करना है। तो हम देखेंगे कि लक्ष्मण, इतना प्रेममय संबंध था कि लक्ष्मण जी हमेशा अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते थे, लेकिन मानते भगवान राम की थे। चुप हो गए, ठीक है चलो। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी एक लंदन में थे, और प्रभुपाद लंदन में बहुत बीमार पड़ गए, और उनको वहां पे पेरिस जाना था, और वहां पे कृष्ण बलराम की विग्रह का इंस्टॉलेशन था, दीक्षा समारोह था। तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी से बहुत सारे भक्त लोग इकट्ठा हुए थे पेरिस में, क्योंकि मंदिर की स्थापना होने वाली थी। प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो प्रभुपाद ने कैंसिल कर दिया। तो वहां के जो जीबीसी थे वो भगवान प्रभु थे, तो उनको पता चला कि प्रभुपाद नहीं आ रहे, तो तुरंत कहाँ पहुंच गए, लंदन पहुंच गए प्रभुपाद से मिलने के लिए, और कहा प्रभुपाद बहुत भक्त इकट्ठे हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको आना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उन सब के लिए मैं एक संदेश भेजता हूं। भगवान प्रभु संतुष्ट नहीं हुए कि यहाँ बहुत काफी ठंड है, वो कन्विंस कर रहे थे प्रभुपाद को। प्रभुपाद चुप रह गए और प्रभावित हो गए, प्रभुपाद को बहुत कन्विंस किया
और देखा प्रभुपाद ने कि शिष्य मुझे इतना फोर्स कर रहा है, प्रभुपाद ने कहा ठीक है, आपका जो प्रपोजल है वो रिजनेबल है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो सो वो जो भक्त कन्विंस कर रहा था उसका नाम भगवान दास था, भगवान प्रभु जिसको हम बोलते हैं। सो तो प्रभुपाद सेक्रेटरी को कहते हैं कि भगवान इज अ सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये प्रभुपाद ने अपने आप को एडजस्ट किया, शिष्य कह रहे कि गुरु चाहिए ही चाहिए। सो ये मानसिकता हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने अपने आप को हर परिस्थिति में, प्रभुपाद ने अपने 12 वर्षों में 11 बार वर्ल्ड की परिक्रमा की, बहुत सारे 111 मंदिरों की स्थापना की सिर्फ 12 वर्षों में। इसके ऊपर बहुत एक सुंदर फिल्म है, इस्कॉन ने बनाई है, हरे कृष्णा मूवी। हम आपको यही चैनल पे लाइव दिखाएंगे, हम सब ये मूवी को देखेंगे। वेरी इंस्पिरेशनल मूवी है ये, कि कैसे ये संस्था बनी और कैसे इसको प्रचार में लाए और कैसे इसको सिस्टमाइज स्टडीज में, और इतने भक्त बने, प्रचार हुआ, इतने मंदिरों बने, ये जानने की बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ एमबीए कॉलेजेस में तो इनको एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं कि देखो कैसे एक्सपांड हुआ है ये। हम देखते हैं कि जब वनवास हो गया, ये वनवास में जाना तो है ही, तो जब सीता का हरण हुआ, बहुत बीच में हुआ है, कथा तो बहुत बड़ी है, रामायण करने जाएंगे तो बहुत लंबा है, लेकिन आप सबको तो पता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूं। जब सीता का हरण होता है, तब हरण होता है, तब राम जी आकाश की तरफ देख रहे हैं, फूलों से पूछ रहे हैं, इधर पूछ रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। अचानक राम जी को क्रोध आ गया, उन्होंने एक तीर निकाला और आकाश के तरफ देवताओं को बोलने लगे, आप देवता जनों, आपने सीता की रक्षा क्यों नहीं की? मैं आज पूरी सृष्टि का सर्वनाश करूंगा। तीर छोड़ने ही वाले थे, लक्ष्मण जी ने रोक लिया। भगवान को पहली बार गुस्से में लक्ष्मण ने देखा, और भगवान को कहते आपको गुस्सा देना शोभा नहीं देता, पूरी सृष्टि का क्यों संहार करना है? पूरी सृष्टि इसकी जिम्मेवार नहीं है, ये आप जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसा क्रोध नहीं शोभित देता। देखिए कैसा व्यवहार है दोनों के बीच में। हमेशा राम लक्ष्मण को शांत किया करते थे, आज लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र को शांत कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए, किसी भी प्रकार की सेवा हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, लक्ष्मण जी का एक ही उद्देश्य था कि हम भगवान राम को संतुष्ट कर सके। किसी प्रकार करने को तैयार, और बिना अपनी फैसिलिटीज सुख को देखते हुए। लक्ष्मण जी का राम जी का विवाह एक साथ हुआ, लक्ष्मण जी अकेले गए, उर्मिला जी का भी बहुत बड़ा त्याग है। लक्ष्मण ने बताया उर्मिला जी को कि मैं वन में जाऊंगा। उर्मिला देखो, ये पतिव्रता स्त्री कितनी बुद्धिमान है, उसको पता है कि मेरा जो पति है लक्ष्मण है, वो भगवान राम के प्रति आसक्त है, उसकी सेवा के प्रति आसक्त है, वो बड़े भैया को समर्पण है, समर्पित है। और अगर मैं उर्मिला जब अगर वन में जाएगी तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा, आपको मेरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप भगवान राम की सेवा के लिए जा रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगी। सुंदर त्याग देखो क्या है कि 14 इयर्स यू कैन नॉट सी योर हस्बैंड, और वो भी किसके लिए? एक दूसरे भाई के लिए। आज के कलयुग में पॉसिबल है? लक्ष्मण को भी ये भाव नहीं हुआ कि देखो ये मेरे भाई और भाभी दोनों घूम रहे हैं वन में और मैं अकेला घूम रहा हूं।
एक दिन 2 दिन हो सकता है, लेकिन 14 साल बिताने हैं लक्ष्मण। लेकिन ये क्या है, मेरी भी तो नई नई पत्नी है, मैं भी उनको ला सकता हूँ। लक्ष्मण जी उदास हो रहे हैं, ये क्या हो गया। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपनी वाइफ को लेके आऊं, पत्नी को ले गया हूं, थोड़ा वन में विहार कर लेंगे, हिल स्टेशन है, सेवा चलती रहेगी सेवा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कैसे रहेंगे हम 14 साल। कुछ नहीं, पूरा दृढ़ता से पालन किया। अपने लिए कोई सुविधा नहीं। हम कहीं बहुत बार देखते हैं कि हम सेवा करते हैं तो किसी और के पास कोई ज्यादा सुविधा है, तो मेरे पास क्यों सुविधा नहीं है। लक्ष्मण जी को ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरे को केवल भगवान की सेवा करनी। साथ साथ लक्ष्मण जी और एक अच्छी भावना है, मेहनत करते थे, हार्ड वर्किंग। जब भगवान राम और सीता लक्ष्मण वनवास के लिए निकले, पहली रात्रि को गंगा के तट पे पहुंचे। गोहा, जो गोहा एक एक मित्र था राम जी का, बहुत सेवा की उसने। लक्ष्मण ने भगवान राम जी का बेड सजाया, बहुत सुंदर पत्तियों से, कोमल पत्तियों से वहां पे बिछाया कि भगवान राम और सीता विश्राम करें। और गुहा और लक्ष्मण जी उनको पंखा कर रहे थे। तो वो गुहा ने कहा, विषाद राज ने कहा कि आप भी विश्राम करिए। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ने कहा मैं विश्राम कैसे करूं, जिनसे जिनका देव और वसु, देव और सूर मिलके जिसका सामना नहीं कर सकते हैं, वही राम सीता के साथ कितने सुख से इस तृण के घास पे सोए हुए हैं। जब तक भगवान इस प्रकार सोएंगे, मैं कैसे सो सकता हूं। लक्ष्मण जी सोए नहीं, और गुहा चला गया। तो लक्ष्मण जी के पास निद्रा देवी आई। सुनिएगा ठीक से, ये भगवान लक्ष्मण जी के आंखों में निंद्रा देवी आई। लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी को चेतावनी दी, खबरदार 14 साल तक मेरे पास मत आना। और इसको ध्यान से सुनिए, 14 साल क्यों नहीं लक्ष्मण जी सोए, उसका एक बहुत बड़ा कारण, मेरी तो सेवा है। ये निंद्रा देवी कहती है कि मैं तो हर एक जीव में जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। ठीक है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा ये स्वभाव है, तुम्हारा ये काम दिया है भगवान ने तुम्हें निंद्रा देवी, कि हर रोज जीव को सुलाना, तो तुम उर्मिला के पास जाओ, मेरा कोटा उसको दे दो। तो 14 साल लक्ष्मण सोए नहीं, और 14 साल तक लक्ष्मण की नींद का कोटा उनकी वाइफ उर्मिला ने किया। पूरे 14 साल। कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे पॉसिबल है, लाख रात को नहीं सो रहे तो दिन में भी नहीं सो रहे, कह रहे चलो दिन में सो गए। ऐसा नहीं है। हम एक दिन नहीं सोएंगे तो दूसरे दिन ढूस, हम एकदम आराम, हमें 1 घंटा भी कम हो गई तो 14 साल, वो भी टॉप क्वालिटी सर्विस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम सोच भी नहीं सकते, और हमें नकल भी नहीं करनी है। सॉरी, प्रभुपाद ने कहा 6 घंटा विश्राम करना ही चाहिए, चलो कोई। प्रभुपाद कहते थे हमेशा, जो ज्यादा सोता है वो बन जाता है लेजी, और जो नहीं सोता है वो बन जाता है क्रेजी। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर लेजीज एंड क्रेजीज। ऑप्टिमम 6 घंटे का विश्राम। जैसे जैसे हमारी चेतना उन्नत होती है, हमारे आहार, निद्रा और हमारी जो चीजें हैं रेगुलर, हम जो कर्म करते हैं, वो कम होती जाती है, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है।
और लक्ष्मण जी की चेतना इतनी विकसित है कि निद्रा की आवश्यकता ही नहीं है, 14 वर्ष तक सोए नहीं। मेघनाथ का वध करके, सुनिएगा, मेघनाथ का वध करके जब वापस आ रहे हैं अयोध्या में और भगवान राम, अब अभिषेक भी हो जाता है। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को बोला था कि 14 साल के बाद जब राम जी का अभिषेक होगा तब तुम मेरे पास आ सकते हो। तो भगवान राम जी का जैसे अभिषेक हो रहा था और लक्ष्मण जी है ना छाता लेके खड़े थे, छाता लेके खड़े थे, और तब जैसे अभिषेक हो गया राम जी का, अभिषेक में लास्ट वाला शंख से जो अभिषेक हुआ तो अभिषेक हो गया, राजा बन गए। निद्रा देवी ने लक्ष्मण पे अटैक किया और लक्ष्मण जी के हाथों से छाता छूट गया और लक्ष्मण जी को नींद आई तो लक्ष्मण जी ने तुरंत निद्रा देवी को याद किया और बोलता, हाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 14 साल का तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था कि आप मेरे नजदीक नहीं आओगे और अभिषेक होने के बाद तुम मेरे पास आ सकती हो। तो अरे यार, तो 14 साल हो गए और अभिषेक भी हो गया, खत्म हो गया। सो अगस्त मुनि भगवान राम के पास आते हैं कि मेघनाथ जो था उसको वरदान था कि उसका वध वही कर पाएगा जो 14 साल तक ना सोएगा, ना खाएगा, ना किसी स्त्री का मुख देखेगा। तो ये लक्ष्मण ने कैसे वध किया? आपके साथ और सीता देवी के साथ रहा है वो, खाना सोना और सीता जी का मुख भी नहीं देखा क्या? कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा चलो लक्ष्मण को ही बुला लेते, उससे ही पूछ लेते, भाई तूने मेघनाथ का वध कैसे कहा किया। भगवान को तो पता है सब, लेकिन वो बताना चाहते हैं उनको। लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं तो सोया तो बिल्कुल नहीं, निद्रा देवी आई थी मेरे पास और मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसको भगा दिया था और खाया। तो राम जी कहते हैं तुम मेरे लिए फल लेके आते थे, हम 3 भागों में बांटते थे, एक भाग मैं लेता था, एक भाग सीता लेती थी और एक भाग मैं आपको भी देता था। ये राम जी कह रहे तुमने खाए नहीं फल के। तो राम जी कह रहे मैंने तो तुम्हें दिए थे फल। हाँ हे राम, आपने मुझे बोला था रख लो, खाने के लिए नहीं बोला था, तो मैंने रखे हुए। क्या बात कर रहे हो, 14 साल के फ्रूट तुमने रखे हुए, कौन सा फ्रीजर है ये? भगवान को भी, रामचंद्र को विश्वास नहीं हो रहा है कि लक्ष्मण क्या बोल रहा है। ठीक है मैं अभी बताता हूं। अपना प्राइवेट जेट लिया, पुष्पक विमान में गए, जहां पे वो टोकरियां रखी थी, टोकरियों में सारे फल इकट्ठा फल थे और वो टोकरा लेके आ गए। राम जी हैरान, ये क्या हो गया? काउंट किया, राम जी भी देखिए चालाक एकदम, काउंट किया कि मैं इसको गिनता हूं कि हमने इतने इतने ही फ्रूट खाए हैं। जब काउंट किया तो राम जी कहते हैं इसमें 7 दिन के फल कम है, तुमने 7 दिन फल खाया है, तुम्हें भूख लगी थी क्या? तुमने खाया होगा, मतलब आपने 7 दिन मुझे फ्रूट दिया ही नहीं है, फल मुझे दिए ही नहीं। कौन से 7 दिन है वो? पहला दिन वो देखिए, गिनिएगा कैसे। पहला दिन वो जो भरत और तीनों माताएं हमारे पास चित्रकूट में आए थे और हमें जब पता चला था कि पिताजी का देहांत हो गया है तो हमने उनका श्राद्ध किया था, आपने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, पहला दिन। दूसरा दिन जब सीता का अपहरण हो गया, आप इतने शोक में थे, तभी हमने कुछ नहीं खाया था। तीसरा दिन क्या है? जब मेघनाथ ने माया सीता हमें दिखाई थी कि मैंने सीता का वध कर दिया देखो, तब भी हम शोक में थे और हमने नहीं खाया। चौथा, जब नागपाट से हमें बांध दिया गया था तो तभी भी हमने नहीं खाया था उस दिन। 5वें दिन जब हम पाताल लोक में गए थे रावण के वहां पे, तभी भी हमने नहीं खाया था। 6ठे दिन जब मैं मूर्छित हो गया था, तभी मैंने कुछ नहीं खाया था।
और 7वें दिन जब हम युद्ध जीत गए थे और इतनी खुशी हो गई थी, तभी भी हमने कुछ नहीं खाया था। वाह! भगवान कहते वाह कि 14 साल तुमने कुछ नहीं खाया लक्ष्मण। यस। और बोलते ठीक है, ये चलो अभी ये तो परिणाम मिल गया हमें, लेकिन सीता जी का मुख, तो मैंने तो पहले ही बताया राम जी को, लक्ष्मण कहते मैंने पहले ही बताया कि मैं तो कभी भी सीता जी को मैंने कभी भी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। मुझे क्या मालूम कि अहम जानामि, बहुत सुंदर ये श्लोक है, कि मैंने तो सिर्फ उनकी नुपुर को देखा है, ना तो मैं जानता हूं उनके सर पे क्या आभूषण है, कौन से कुंडल डाले हुए, मैं तो सिर्फ उनके नुपुर को जानता हूं, मैंने कभी ऊपर देखा ही नहीं उनका मुख कैसा है। तभी मेघनाथ का वध कर पाए। इतना मेहनत, 14 साल सोना नहीं, खाना नहीं, और इतनी शुद्धता सेवा में सीता मैया जी के साथ है, हमेशा चरणों को देखा। ये है लक्ष्मण जी। गुहा के उधर, और लक्ष्मण जी वो गुहा के उधर जब राम जी रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, तो लक्ष्मण जी कह रहे मुझे सेवा करनी है। तीर कमान लेके खड़े हुए थे सुरक्षा के लिए। तभी वहां पे कुछ आवाजें आती है रात को, कौन आया है, कौन आता है, तैनात हो जाते, कौन देखते हैं, कौन आया, गुहा आ गया। गुहा कहता है अरे लक्ष्मण, तुम विश्राम कर लो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ये वन को मैं अच्छे ढंग से जानता हूं, यहाँ कोई नहीं आएगा, आप रेस्ट करो, मैं विश्राम करूंगा ही नहीं, मैं तो यही रहूंगा। तो गुहा वहां से चले गए, और गुहा को संशय हुआ कि ये भगवान राम का सौतेला भाई है, भगवान राम को ये विश्राम भी नहीं करने देगा, ऐसा तो नहीं कि ये रात को वध ही कर दे राम जी का, तो मुझे भी तैनात रहना चाहिए। सीताराम विश्राम कर रहे, लक्ष्मण परिक्रमा लगा रहा है, कुछ दूरी पे गुहा लक्ष्मण की नजर, लक्ष्मण पे नजर लग रहे हैं, और गुहा के सैनिक गुहा के ऊपर नजर रख रहे हैं। तो ये सारे लोग, ये सब जो सैनिक है वो गुहा पे नजर रख रहे हैं, और सब लोग एक दूसरे पे नजर रख रहे हैं। ये क्या है पता है, ये मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग भगवान राम की सेवा करना चाहते थे, सबको भगवान राम से प्रेम था। इस प्रकार से लक्ष्मण किसी भी स्थिति में कोई भी सेवा करने को तैयार, कठिन से कठिन सेवा, कितनी भरी श्रम क्यों ना हो, मुश्किल से मुश्किल सेवा। जब राम वापस आए अयोध्या में, धोबी के कहने पे सीता के चरित्र पे कलंक लगाया जा रहा था, तो रामचंद्र ने देखा कि सीता का त्याग करना चाहिए। कौन ये सेवा कर सकता है सीता को वन में भेज लेके वन में छोड़ने का, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को ही बुलाया, और लक्ष्मण को बुलाया, और कल सुबह जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को आपको छोड़ना है। लक्ष्मण जी कुछ कहने लगे, क्योंकि भगवान को पता है कि लक्ष्मण का स्वरूप क्या है, शंकरषण है। शपथ देता हूं तुम मुझे एक प्रश्न नहीं पूछोगे, शपथ देता हूं, रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि तू एक प्रश्न नहीं पूछेगा मुझे, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ करना है, जाना है। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सेवा भी मेरे को ही मिली, मुझे मृत्यु का आदेश आ जाता तो भी मैं कर लेता, ये आदेश क्यों आया, बहुत दुखी थे। लेकिन उन्होंने सेवा पूरी की, और जब वापस आ रहे थे, उनका क्या भाव था, क्या भगवान राम पे गुजर रही होगी कि बिना सीता के वो कैसे जी रहे हैं। देखिए इसके जो सीता मैया का जो भगवान रामचंद्र ने उनका त्याग किया,
उसके ऊपर बहुत मिसकंसेप्शन है, लेकिन उसके पीछे बहुत गुह्य कारण है जो हम नहीं समझ सकते। ये कभी मैं दूसरी बार कहूंगा, नहीं तो ये कथा ऐसी लंबी चल जाए। लेकिन आज का हमारा कारण कुछ अलग है, जुड़ने का और समझने का। भगवान राम को प्रणाम किया, लक्ष्मण वापस आ रहा है और भगवान राम को प्रणाम किया और भगवान राम को सांत्वना दी। भगवान भी दुखी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं संकट के समय तुमसे ज्यादा अच्छा मित्र मुझे कौन मिलेगा। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि लक्ष्मण तुम्हारे जैसा मुझे भाई मिला है। लेकिन लक्ष्मण बहुत दुखी थे। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, निषेध करीते नारे जाते छोटा भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। ये छोटे भाई के रूप में जो लक्ष्मण आए हैं भगवान राम के छोटे भाई बन के, वो उनके आगे कुछ बोल ना सके भगवान राम, क्योंकि छोटे भाई है, मौन रहे। भले ही मन में दुखी थे और कहा कि अगली बार मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, अगले भाई मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वो बलराम स्वरूप धारण किया। लक्ष्मण बलराम बन के आए, बड़े भाई बन के, और सभी प्रकार का सुख और भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। बड़े भाई बन के भी सेवा की भगवान कृष्ण की, लेकिन बड़े भाई बन के आए। बोला अभी बस हो गया। लक्ष्मण जी गुरु तत्व है। बहुत घटनाएं आती है किस प्रकार सुग्रीव राम और लक्ष्मण को वचन देते हैं चतुर्मास के बाद सीता मैया को ढूंढने को मदद करेंगे, लेकिन भोग विलास में फंस जाते हैं। लक्ष्मण क्रोध में वहां जाते हैं और वहां सुग्रीव को हिलाते हैं, उठो, ये गुरु का कर्तव्य है। तो हम कभी भक्ति में ढीले पड़ जाए, इस सांसारिक में भोग विलास में हम ज्यादा इंडल्ज हो जाए, तो उसको जागरूक करते हैं गुरु तत्व। तो इस प्रकार लक्ष्मण हमें सेवा करने का भाव सिखाते हैं। दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास भरत महाराज। भरत महाराज के विषय में भी हम संक्षिप्त में सुनेंगे कि उन्होंने भी अपना जीवन कैसे समर्पण किया भगवान राम जी की प्रसन्नता के लिए। हम सभी जानते हैं कि जब दशरथ महाराज बहुत दुखी थे, राम जी चले गए थे, कैकेयी को तो देखना भी नहीं चाहते थे। कैकेयी को तो देखना भी नहीं चाहते क्योंकि कुल नाश हो गया। कुल नाश नहीं कहा, रघुकुल में जो नहीं हुआ वो हुआ। जो इस समय भरत महाराज नैनीहाल में है, जैसे अपने मामा के घर पे, और भरत ने वहां पे एक सपना देखा है। सुनिएगा ठीक से। दशरथ महाराज को किसी ने मुंह पे कालिक पोत के किसी पहाड़ से गिरा दिया है, और गिरे तो नीचे कुंड है जिसमें गोबर भरा हुआ है, और गोबर में वो तैर रहे हैं, और देखते हैं कि कैसे स्त्री उनके वस्त्र को फाड़ रही है, राजमुकुट को फेंक रही है, और वो लाल कलर के कपड़े पहने हैं, लाल कलर के। ये तमोगुण की लक्षण है, लाल कपड़ा पहनना। और उसके बाद वहां से निकल के एक रथ पे आरूढ़ होते हैं दशरथ महाराज, और जो रथ है वो गधे चला रहे हैं, और वो रथ कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा की तरफ। तो ये जो दक्षिण दिशा है वो यमराज की ये दिशा है यमराज की। तो दक्षिण की ओर कभी भी पैर रख के नहीं सोना चाहिए, यमराज की तरफ पैर नहीं रखना चाहिए।
सबसे बेस्ट होता है पूरब की तरफ रखना। यमराज की ओर जा रहे हैं। ये भरत महाराज ने ये सपना देखा और अगले दिन अपने मामा के पुत्र को बताते हैं कि मैंने ऐसे सपना देखा। और तब तक यहाँ वशिष्ठ जी ने, यहाँ पे क्या हुआ, अयोध्या में 5 दिन बीत गए और दशरथ महाराज अपने प्राण संभाल नहीं पाए राम जी के विरह में, और उनके प्राण निकल गए, परलोक सिधार गए। देखिएगा कि जो भरत के ऊपर क्या क्या होगा। अभी तो राम नहीं है, भरत भी नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। कौन करेगा अंतिम संस्कार? देखिए 4 पुत्र हैं, लेकिन कोई भी कंधा देने के लिए नहीं है, कोई भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं। और चारों पुत्र एक से एक। कौन है 4 पुत्र? 4 पुत्र जो ऐसे बेटे जो है वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, 4 अवतार भगवान के हैं। ऐसे 4 बेटे हैं, वो तो धन्य हो जाए। दशरथ महाराज धन्य है, लेकिन हमें सीख के लिए ये विधि का विधान जिसको कोई पलट नहीं सकता, ये हमें सीख दे रहे हैं। रामायण के हर एक चरित्र, हर एक प्रसंग, ये हमारे सीखने के लिए है। हम कैसे इससे ज्ञान अर्जित करें। अंतिम संस्कार नहीं हुआ था अभी तक दशरथ महाराज का, कौन करेगा? वशिष्ठ जी कर सकते थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने सोचा नहीं, भरत को बुलाते हैं। और दशरथ महाराज के शरीर को उन्होंने तेल में रखा, एक विशिष्ट प्रकार के, और यहां से तुरंत 4 दूतों को भेजा, और ऐसे उनको घोड़े दिए गए कि बहुत तेज रफ्तार से जाए, फास्ट भागने वाले। काबुल, कैकई नरेश जहां रहते थे पिता, आज की डेट में, आज की प्रेजेंट में उसको काबुल है वो, तो वहां से भरत को, शत्रुघ्न को लेने के लिए दूत को भेजा। देखो भरत वहां विचलित है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सपना देखा है, क्योंकि मन में पता पड़ गया है, खटक रहा है कैसे क्या हुआ है। दूत आए तो बात कंफर्म हो गई। दूतों ने कहा कि भरत महाराज ने, कि वशिष्ठ जी ने तुरंत बुलाया अर्जेंटली। डाउट तो हुआ, क्या हुआ है नहीं पता। श्रीमद् भागवतम में एक सिद्धांत आता है कि जो दुख की खबर होती है वो हमें नहीं बतानी चाहिए, जिससे दुखी हो बाद में बताना चाहिए, समय आने पे, सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये बहुत समझने की चीज है, क्योंकि दूत जो है वो एक सर्वेंट है, वो क्यों बताए, वो बता नहीं सकते। सो हमें किसी को दुख वाली खबर दो कि डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, समय आने पे धीरे 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 बोलना चाहिए। बहुत इंटेलिजेंटली हमें उसको हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। महाराज भरत, शत्रुघ्न नाना है ये, जब भी घर से रिटर्न आते हैं तो हमें पता है कि सबके लिए सब कुछ ना कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं। कौशल्या, सुमित्रा के लिए भी भेज रहे हैं, चारों भाइयों के लिए कुछ भाई हैं, बहुओं के लिए भेज रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजे। तो भरत ने अपने नाना से विदाई ली और नाना ने कुछ नहीं कहा कि रुको, चले आए। भरत ने क्या किया, दूतों को कहा कि तुम ये राजमार्ग से आ जाओ, और भरत और शत्रुघ्न शॉर्टकट से एक रथ लेके आ गए। स्वप्न देखा है और दूत आ गए बुलाने के लिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
आए। जब नगर में घुसा तो कोई स्वागत नहीं हुआ भरत का। महल में दाखिल हुए और सबसे पहले दशरथ से मिलना चाहते थे, क्योंकि अपने पिता को वो स्वप्न में देखा था। दशरथ को देखा तो वो दशरथ जी से मिलने के लिए, और उनको पता था कि दशरथ जी जो हैं वो कैकेयी की महल में ज्यादा होते हैं और वहां राम भी होते थे। राम से भी मिलना चाहते हैं, तो ऐसे देख रहे हैं तो दशरथ वहां दिख नहीं रहे। तो अ, जैसे अंदर गए, कैकल है थाली लेके, बेटा आ रहा है, उसका स्वागत किया जाए। साहब, पूजा चल रही थी। कैकई ने पहले पूछा कि कैकई से सॉरी पहले पूछा कि दशरथ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। और जो सुन के भरत के हृदय पे बीती है, कैकई कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है कि तुम राजा बन सको। देखिए, पिता चले गए वो दुख, भगवान राम और लक्ष्मण जैसे भाई चले गए सीता के साथ, वो एक दुख। कौशल्या मेरे बारे में क्या सोचेगी, सुमित्रा क्या सोचती होगी, भगवान राम लक्ष्मण क्या सोचते होंगे, ये प्रजा क्या सोच रही है, ये इतिहास क्या बोलेगा, ये मुझे राजा बनाने के लिए हुआ, ये कुल का नाश। भरत का कोई हाथ नहीं था, भरत को पता भी नहीं था ये सब षड्यंत्र का, कोई आइडिया नहीं था। कई कई ने कोई प्लान किया ऐसा, और भरत के कभी राजा बनने की इच्छा नहीं थी। हम यहाँ देखेंगे भरत राजा नहीं बने, हम देखा है हम। तो ये सब दुख सताए जा रहे थे। सहिष्णुता, टॉलरेंस, मूर्छित हो गए। भरत जी ये सब सुन के वहां पे मूर्छित हो गए। अपनी अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा, और कहते हैं कि मैं कभी भी, दशरथ नहीं रहे अभी, भगवान राम चले गए मेरे लिए राज्य करके, लेकिन मैं राज्य पे नहीं बैठूंगा, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मीन्स नहीं बनूंगा। कई कई दुखी हो रही है कि जिसके वजह से ये सब हुआ, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सभी अयोध्यावासी दुखी है। तो तो कहते हैं कि सीता का अग्नि परीक्षा लिया, लेकिन भरत का अग्नि परीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौशल्या, वशिष्ठ जी, अयोध्यावासी, गुहा, भारद्वाज और लक्ष्मण, ये सब लोग कटु वचन कहेंगे उसको। हर व्यक्ति शंका करेगा इन पे, भरत पे। कौशल्या के पास गए, प्रणाम किए। कौशल्या दुख में थे। भरत समझा रहे कि ये जो कुछ भी हुआ, मैं निर्दोष हूं, मुझे नहीं पता। कौशल्या कहती है, बेटा अब तुम राजा हो और अब तुम महाराज हो। एक विनती करती हूं, मैं दुखियारी माँ हूं, मेरा पति नहीं रहा, मेरा बेटा भी चले गए, मेरा बहू भी चले गए। इतना विनती करती हूं कि मुझे मेरा बेटा कहाँ है नहीं पता। अब तुम महाराज हो, कि तुम सैनिकों को बोल के मेरे बेटे के पास पहुंचा सकते हो। ये बातें देखो, भरत के हृदय पे क्या आघात दिया होगा, कितना दुख हुआ रहेगा। सहन करना भरत की पहली परीक्षा। कोई गुनाह नहीं किया उसने। माता कौशल्या जब सुनती है कि भरत नहीं बनना चाहता, आलिंगन करती है भरत को। सारे, कोई सौतेले व्यवहार नहीं था किसी का साथ, कोई भेदभाव नहीं था। वहां से वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बुलाया था।
वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज उपमा देते हैं, दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने के लिए कहते हैं, और वो हो जाता है और कहता है कि आपका तिलक होगा, राज सिंहासन पे बैठिए, आप अभी महाराज हो। भरत कहते हैं नहीं, ये सिंहासन ये पिताजी ने प्रभु रामचंद्र को दिया था, ये राम का है और ये राम का ही अधिकार है और कोई नहीं बैठेगा। सारे दरबार में सभी प्रसन्न हो गए कि भरत का भाव है, हम सब जाएंगे राम जी को लेके आएंगे। भरत कहते हैं ये प्रेम है। सब लोग भरत के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब मंत्री बोल रहे हैं हम भी चलेंगे, वशिष्ठ जी भी बोलते हैं, तीनों माताएं भी बोल रही है। कैकेयी का हृदय परिवर्तन हो गया है। सबको पता है कि रामचंद्र तो कर्तव्य का पालन करेंगे, कैकेयी की मति फरी थी। यहां पे जब कैकेयी से बात करते हैं कि तुम कुल लाशनी हो, तो शत्रुघ्न है ना मंथरा को पकड़ के लाता है, उसके बाल से पकड़ के लाके फेंकता है और उसको मारने वाला होता है। ये मंथरा ही है कि कैकेयी माता की मति फिराई। बहुत जरूरी है हमें एसोसिएशन, हमारे संघ कैसे होना चाहिए उसका उदाहरण है ये। महारानी एक दासी का संग जब करती है, जरूरत से ज्यादा मित्रता बना लेती है, तो ऐसा कार्य होता है। भरत जी का जो कृतज्ञता है, और कहते हैं शत्रुघ्न को भरत जी कि राम जी को अच्छा नहीं लगेगा कि एक क्षत्रिय स्त्री का वध करे, ये कुल के और ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। भरत कहते हैं छोड़ दो इसको, और जो अभिषेक का सामान है उसकी तैयारी करो और हम कल ही सुबह निकलेंगे, रामचंद्र का अभिषेक वहीं करेंगे, यहां नहीं बुलाएंगे, वहीं करेंगे अभिषेक, वहीं अभिषेक करके उनको राजा बना के यहीं लेके आएंगे। अयोध्या उनकी है। जैसे चित्रकूट के बाहर पहुंचे कि राम यहाँ पे है, तुरंत गए चित्रकूट में, मिलन हुआ उनका, और जब मिलन हुआ तो आज भी वो चित्रकूट में शिला है जहां पे भरत और राम का जो मिलन हुआ, तभी वो शिला है वो पिघल गई प्रेम के वश में। देखिए जब भरत जब मिला, भरत ने जब देखा कि प्रभु राम के पैर में चप्पल भी नहीं है, उन्होंने अपने चप्पल निकाल दिए और रोंगते नीज और एल्बोस पे रोंगते 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 भगवान के पास भरत जी गए। बहुत याचना की, आप कर लो, आप आ जाओ, आप ही सब कुछ हो। नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मुझे कर्तव्य का पालन करना है, मैं नहीं कर सकता। भरत तुम जाओ और राज्य को संभालो। भरत जी कहते हैं मैं नहीं संभालूंगा। वही नंदीग्राम में, नजदीक में नंदीग्राम में अपनी एक कुटिया बना लेते हैं, और कुटिया में भी आप देखो वो राज्य का पालन वहां से करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि हाँ मैं आपके बिहाफ में 14 साल राज्य को चलाने की चेष्टा करूंगा, बट मैं उसको भोगूंगा नहीं राज्य को। आप जैसे जी रहे वैसे मैं भी जीऊंगा। लक्ष्मण भी वैसे ही जी रहा है, और शत्रुघ्न को कहा कि तुम देखभाल करो। भगवान राम जी सोते थे जमीन पे, तो वो कह रहा है कि मैं भी नहीं सो सकता, मैं जमीन के नीचे सोऊंगा। खड्डा किया वहां पे उनकी कुटिया में और खड्डे में सोते थे। खाने के लिए क्या कहते हैं, खाने का जो उनका है बार्ली, और उसको भी गोमूत्र में पका के खाते थे। वैराग्य तपस्या करते थे।
और वो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए, अपना जो अपने ऊपर जो कलंक लगा उसका तपश्चर्या, पश्चाताप करने के लिए। और उनसे वचन लिया था, राम जी से वचन लिया भरत जी ने कि मैं इस, आप कह रहे हैं इसके लिए मैं सिर्फ 14 साल के लिए करूंगा, जिस दिन 14 साल खत्म हो जाएगा आपको मुझे उसी दिन मिलना है। रामचंद्र ने वचन दिया था कि हाँ मैं मिलने आऊंगा, 14 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे मैं मिलूंगा। जब रावण का वध करके रिटर्न में आ रहे थे, तभी हर एक जगह पे, इसकी बहुत लंबी कथा है कि भगवान ने कहाँ कहाँ पे विश्राम लिया। विश्राम मीन सभी को, जिन जिन लोगों ने उनको मदद की थी सीता जी से मिलाने के लिए, उन सब का कृतज्ञ क्या व्रत करने के लिए, थैंक यू के लिए हर बार वो पुष्पक विमान वहां उतारते, सबकी आज्ञा लेते और फिर अयोध्या की उधर कूच करते। थोड़ा लेट हो रहा था, पवन पुत्र हनुमान को कहा, हनुमान ने वहां भी सेवा की। हम मंगलवार का सेशन है, मंगलवार को हनुमान जी का आविर्भाव दिन है, तो उस दिन हम सुबह 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 में हनुमान की कथा सुनने वाले हैं। तो हनुमान ने वहां भी सेवा की, पवन पुत्र है, एकदम जंबो जेट से उड़ते हैं। तो तुरंत कहा रामचंद्र ने कि लक्ष्मण, ये जो भरत है ना वो पागल है मेरे प्रेम में, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया ना तो ये अग्नि में कूद जाएगा, ये अपने आप को जला देगा। तो तुम तुरंत जाओ और उसको कहो कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, मैं पीछे से आ रहा हूं। तो तुम जाके कहो उसको कि रामचंद्र जी आ रहे हैं सीता जी के साथ तुम्हें मिलने के लिए। लक्ष्मण जी, ये भरत रेडी था अपना शरीर को त्याग करने के लिए। तुरंत हनुमान जी ने समाचार दिया, रुको। और हनुमान जी भी ये भक्ति देख के रोने लगे, क्योंकि हनुमान की भी यही सेवा का ललायत भाव था। और उन्होंने देखा कि भगवान रामचंद्र के भाई जो राजा है, ऐश्वर्यशाली है, सारे ऐश्वर्य भोग भी सब उनके उनके चरणों पे है, फिर भी उन्होंने ऐसा जीवन 14 साल जिया। ये लक्ष्मण और भरत, ये ऐसे सेवा के प्रतीक है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन इसका अंश मात्र तो हम कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी, मंथरा को ले लो, लक्ष्मण को ले लो, भरत को ले लो, ये सारे रामायण के कैटेगरीज। मुझे बहुत दुख होता है जब ये जो मॉडर्न व्यक्ति, जो मॉडर्न आजकल के जो जवान है, कुछ लोग हैं जो इसको माइथोलॉजी कहते हैं। अरे कभी बैठ के सोचो, कभी आपको एक भी कैरेक्टर से कुछ भी सीखने नहीं मिला? सोचने की बात है। ये सेवा भाव देखो ऐसे कैसे भगवान को समर्पित करके, क्योंकि आखिर में ये संसार में हमें जो भी मिल रहा है, ये जो संसार में देख रहे हैं, ये परिस्थिति तो आप भी अभी देख रहे हो, क्या हम खुश हैं? आस्क द क्वेश्चन, अपने आप को प्रश्न करो, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ? क्या मैं खुश हूं? क्या ये खुशी परमानेंट है मेरे पास? ये खुशी को मैं कैसे अपने पास परमानेंटली बनाए रखूं? और एक ही उपाय है, शिल प्रभुपाद देते हैं कि भगवान की शरण में जाना, भगवान की भक्ति करना, और जो गतिविधियों का हमें नियमों का पालन करना है, भगवान की शरण जाना, उसका सिंपल उदाहरण यही है कि भगवान के नाम का जप करना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए कि जब हम भी देखते हैं कि हमारा जब बेटा घर पे वापस आ जाता है, अगर छोड़ के गया है चलो घर, और फिर जब वो वापस लौट के आता है और कहता है कि मुझे वापस शरण में ले लो, तो पिता को कितना आनंद आता है। उसी प्रकार भगवान को भी यही चाहिए कि आप लोग भटक गए हो, प्लीज आइए, वापस आइए, बैक होम टू गॉडेड। इस सच्चिदानंद विग्रह भगवान हमें बुलाने की कोशिश कर।
सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग जुड़े और इस इस भरत चरित्र और लक्ष्मण ये सेवा के प्रतीक है। हमें इन दोनों के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने जो भक्ति का जो हमें बीज आपने आपने बोया है, जो आपने ये सेवा करने का भाव हमें सिखाया है, इसका अंश मात्र हमें दे। कुछ ना कुछ सेवा करें, तत्पर रहे भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। हनुमान का कैरेक्टर्स को हम चर्चा करेंगे, वो भी एक अपने आप में एग्जाम्पलरी है। ऐसे ही हमें परिवार परिवार के साथ सभी को इस भक्ति भावित कार्य में लगना चाहिए, और यही जीवन की पूर्णता है। जीवन को पूर्ण करने के लिए, अदरवाइज वी आर जीरो, हम शून्य है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश है। सो थैंक यू। यहाँ पे इस कथा का विराम देते हैं। आई ऑलरेडी टुक 13 मिनट्स मोर। सो कल हम बहुत अच्छा एक सेशन होने वाला है। कल संडे 11 बजे, सुबह के 11 हम 11 AM को जुड़ेंगे। बहुत सारे हमारे जीवन में प्रश्न हैं जिसको हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सो कल हम कोशिश करेंगे कि इस प्रश्नों को हम प्रस्तुत करें। सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ अपने जीवन के प्रश्न होंगे, वो हम प्रश्नों को हम इसकी इसकी गाथा है सुलझाने की कोशिश करें। सो कल हम फिर से जुड़ेंगे 11 बजे। आप सबके प्रश्न होंगे और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से गाइडेंस और सही आपके प्रश्न के जस्टिफाइड उत्तर दे सकूं। सो इसी के साथ मैं विराम देता हूं। जय शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।